भगवान बुद्ध की अनेक शिक्षाएं और कहानियां हैं जो जीवन की सच्चाइयों को सरल और रोचक ढंग से समझाती हैं। आज मैं आपको बुद्ध की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं, जिसे अंगुलिमाल की कहानी के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, सच्ची पश्चाताप और ज्ञान प्राप्ति से अपने जीवन को बदल सकता है। प्राचीन भारत में कौशल राज्य के एक गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम अहिंसक रखा गया। वह अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र था और उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। बचपन से ही अहिंसक बहुत मेधावी और संस्कारी था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया, जो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान था। अहिंसक अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बन गया क्योंकि वह अध्ययन में अत्यंत निपुण था। परंतु गुरु के अन्य शिष्य इससे ईर्ष्या करने लगे। दूसरे शिष्यों ने अहिंसक के खिलाफ उसके गुरु के मन में गलतफहमियां पैदा कर दी। उन्होंने गुरु से कहा कि अहिंसक उनके लिए खतरनाक हो सकता है और उसे किसी न किसी तरह से हटाया जाना चाहिए। गुरु ने उनकी बातों में आकर अहिंसक को एक असंभव सा कार्य सौंपा और कहा कि यदि वह इस कार्य को पूरा करेगा तभी उसे शिक्षा पूरी मानी जाएगी। गुरु ने उसे कहा कि उसे 1000 इंसानों की अंगुलियां काटकर लानी होंगी। अहिंसक ये सुनकर हतप्रभ हो गया, लेकिन गुरु का आदेश था और उसे पूरा करना उसका धर्म। वह जंगलों में रहने लगा और राहगीरों की अंगुलियां काटकर उनसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगा। धीरे धीरे वह इतना भयानक और क्रूर बन गया कि लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे, जिसका अर्थ था अंगुलियों की माला पहनने वाला। उसने एक माला बना ली थी जिसमें वह उन अंगुलियों को पिरोता था जो वह काटता था। उसका आतंक पूरे राज्य में फैल गया और लोग उसके नाम से कांपने लगे। एक दिन भगवान बुद्ध को अंगुलिमाल के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि इस दुर्दांत अपराधी को भी सही मार्ग दिखाया जा सकता है। बुद्ध अंगुलिमाल से मिलने के लिए उसी जंगल में पहुंचे जहां वह रहता था। अंगुलिमाल ने जैसे ही बुद्ध को देखा, उसने उन्हें भी मारने का इरादा किया। वह बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन जितनी तेजी से वह दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांत गति से चलते जाते। आखिरकार थक कर अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूँ अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? ये सुनकर अंगुलिमाल चकित हो गया। उसने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? आप तो चल रहे हैं, फिर रुकने की बात कैसे कर रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा और बुराई के मार्ग पर नहीं चलता, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन तुम जो इस क्रूरता और हिंसा के रास्ते पर हो, क्या तुम कभी रुकोगे? बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल के दिल को छू लिया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे सिखाया कि सच्ची शांति और मुक्ति अहिंसा, दया और करुणा में है। अंगुलिमाल ने उसी क्षण पश्चाताप किया और बौद्ध धर्म की शरण ली। वह एक भिक्षु बन गया और अपने शेष जीवन को तपस्या और सेवा में बिताया। अंगुलिमाल के इस हृदय परिवर्तन ने साबित कर दिया कि किसी भी इंसान के लिए परिवर्तन संभव है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। बुद्ध ने यह सिखाया कि दया और करुणा के माध्यम से हम सबसे भयंकर अपराधी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार अंगुलिमाल की कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमारे भीतर बदलाव की असीम क्षमता होती है और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी गलत रास्ते से वापस आ सकते हैं। अंगुलिमाल की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि मानवता में परिवर्तन की शक्ति है। ये बुद्ध की करुणा और उनके ज्ञान का उदाहरण है कि वे किस प्रकार से सबसे हिंसक और पथभ्रष्ट व्यक्ति को भी सही राह दिखा सकते हैं।